हेलो स्टूडेंट्स, आज जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो है हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी कि हमें आज जो हमारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जब वो पावर नोटेशन के रूप में लिखे जाते हैं तो उनको कैसे फाइंड करते हैं, क्या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टू अंडरस्टैंड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन बाय द पेपर फोल्डिंग टेक्निक से हम इसको आज पता करेंगे। इसके लिए जो हमें नॉलेज की जरूरत होती है, प्री स्टिक नॉलेज जो आपकी चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड जो आपका एक्सपोनेंट है उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये आपको बताया जा चुका है कि जब किसी नंबर को उसी नंबर के साथ आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम फिर इस फॉर्म में लिख देते हैं, वो उतनी ही पावर उसकी बन जाती है। जैसे हमने 1 2 3 टाइम्स किया तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3 × 3 × 3 3 टाइम्स किया तो 3 की पावर 3 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे करता 2 × 2 × 2 × 2 2 को मैं 4 टाइम्स लेता तो 2 की पावर यहाँ पे ये 4 लिखी जाती। इसको जो जिसकी हम इंटू कर रहे होते हैं, जिस नंबर को, उसको कहते हैं बेस, और जितने टाइम्स हम उसको करते हैं वो होती है उसकी एक्सपोनेंट। जैसे मैंने 2 को लिया तो 2 मेरा बेस है, और कितने टाइम्स किया, 1 2 3 4 टाइम्स किया तो इसकी एक्सपोनेंट 4 है मेरी यहाँ। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको मल्टीप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इसके लिए वो है हमारे पास में स्केच पेन आपके पास होनी चाहिए कलरफुल, एंड एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर होनी चाहिए। आप कोई भी एक रेक्टेंगुलर पीस काट लीजिएगा, उसको आप ले लें। तो उसके बाद हमें ये करना होता है। तो लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी। जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस है, कट द रेक्टेंगुलर गिवन इन द एक्टिविटी। जो आपकी एक्टिविटी बुक में अगर कोई रेक्टेंगुलर पीस दिया उसको आप कट कर लीजिए। अगर नहीं भी है तो आप अपने पास से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फोल्ड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स वर्टिकली एज ऑन। जैसे यहाँ डायग्राम में फोल्ड करके दिया गया है, यानी कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा रेक्टेंगुलर शीट है तो आप इसको ऐसे करके 3 इक्वल पार्ट्स में आप इसको फोल्ड कर दीजिएगा। देखो 1 2 एंड 3 पार्ट्स इसके हमारे हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अनफोल्ड एंड कलर ईच पार्ट वन साइड, कि एक साइड के किन्हीं भी तीनों जो आपके 1 2 3 पार्ट्स हैं इनको कलर कर दीजिए आप डिफरेंट कलर से। हर एक के लिए आप अलग अलग कलर यूज करेंगे तीनों पार्ट्स के लिए, तो वो आपका कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे 1 2 एंड 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स को मैंने अलग अलग कलर्स में डिवाइड। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप फोल्ड कर देंगे। आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद में आप, ये तो मैंने वर्टिकली फोल्ड किया था, अब आप इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे इक्वल 3 पार्ट्स में। जैसे मैंने अब ये देखो 3 पार्ट्स में मैंने इसको फिर से फोल्ड कर दिया। ये देखिए, ये इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 एंड ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे। जब आप इसको अब आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, एक बार इसको खोल के देखेंगे आप, तो आप ये नोटिस करेंगे ये बट गया आपके कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट्स में ये आपका बट चुका है। तो इससे हमारा क्या हो गया कि हमने देखो 1 2, ये हमारे 3 वर्टिकल पार्ट थे, 1 2 3 वर्टिकल पार्ट्स थे, इनको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 का ग्रिड बन गया। देखो हमारा 1 2 3 इंटू 1 2 3। जब हमने 3 इंटू 3 का ग्रिड किया तो यानी कि 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3, ये आप यहाँ देखेंगे, ये हो जाता है हमारा कि 3 की पावर 2 हो जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमने किया ना, देखो 3 इंटू 3 हो गया हमारा। अभी ये 3 ये हमारा इसमें वर्टिकल था, और 3 हमारा फिर ये इसमें हॉरिजॉन्टल हो गया। 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल हुआ, 3 टाइम्स ये वर्टिकल हुआ, तो 3 इंटू 3 का जो ग्रिड बना तो ये हो गया हमारे, इसको हम लिखेंगे हम 3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, कितने पार्ट्स में गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इक्वल 9 पार्ट्स में चला गया। तो 3 की पावर 2 का ही कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि 3 इंटू 3 गया, तो 3 की पावर 2 उसको हम लिख सकते हैं कितने, यानी कि 3 इंटू 3 9 आता है, देख लो, 3 की पावर 2 अभी 9 के बराबर आता है। तो ये हो गया ना हमारे यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड ईच टाइम इज द बेस एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड। वो फर्स्ट वर्टिकली किया था ना मैंने, देन हॉरिजॉन्टली, तो 2 बार फोल्ड किया ना उसको। 2 बार हमने ये एक्टिविटी की, एक बार हमने वर्टिकली फोल्ड किया 3 पार्ट्स में, और एक बार हमने इसको डायगनली उसमें, सॉरी, हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया। तो 2 बार हमने इसको एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो 3 को हमने 2 टाइम्स किया, 3 की पावर 2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 9। तो इससे हमारा हो गया रिजल्ट हमारा मिला, वी हैव सोन ए की पावर एन है, जैसे तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार है, एन टाइम्स, क्योंकि हमें अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब होगा ये ए की पावर एन का मतलब होगा था कि ए की इंटू करनी है ए के साथ ही एन टाइम्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि
अगर हम ए की पावर इंटू करें, देखो 1 2 3 टाइम्स, तो ए की पावर 3 हो गया। अगर हम ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए करते चल जाए और ऐसे हम उसको ए की पावर एन टाइम्स, ए को हम ऐसे करते रहे और ये एन टाइम्स करते रहे हम, तो ये जगह हमारा ए की पावर एन के रूप में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आपको, फिर इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना आपके उसमें। तो ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म की। इसके बाद आप देखेंगे इसके बेस्ड पे कुछ यहाँ पे एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएगी वर्कशीट में। तो अगर आपको नहीं है तो आपकी बुक्स में इसका एक पूरा चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट के ऊपर, आप उसको भी इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।